इटावा की एक घटना जिससे देश में राजनीति गरमाई हुई है। कई नेता और साधु संत यादव कथावाचक की कथा सुनाने और बाद में कुछ ब्राह्मण लोगों के द्वारा उसकी पिटाई किए जाने के मामले में कूद पड़े हैं। तो वहीं अब जब मामले पर लोगों के अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि कथा कोई भी सुना सकता है, कोई कह रहा है कि कथा सुनाने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का है। तो मन में सवाल हमारे भी उठ रहा है कि आखिर कथा कहने का हक किसे है? व्यास की गद्दी पर बैठने का अधिकार किसे है? जो जन्म से ब्राह्मण है उसे, या जो कर्म से ब्राह्मण है उसे किसे है? यही आज का मुद्दा है जिसका आपके लिए हम विश्लेषण करने वाले हैं। सबसे पहले धार्मिक ग्रंथों के अनुसार किसे व्यास की गद्दी पर बैठने का हक है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल धार्मिक ग्रंथों के अनुसार व्यास की गद्दी पर वो व्यक्ति बैठ सकता है जो वेद, शास्त्र और पुराणों का ज्ञाता हो, वैष्णव हो और जिसे कथा कहने का अधिकार हो। अब सवाल है कि क्या यादव कथावाचक मुकुटमणि इस मानक पर खरा उतरा? क्या उसे वेद पुराण का ज्ञान है? दरअसल कथावाचक मुकुटमणि यादव और उसके सहयोगी संत यादव ने अपनी योग्यता बताते हुए कहा कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमने कथा गुरु शिष्य परंपरा से सीखी है, सिद्ध गुरु के सानिध्य में रहकर भागवत कथा कहना सीखा है। मुकुटमणि यादव ने बताया कि मैं 15 साल से कथा कर रहा हूँ। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बाद बीए तक की पढ़ाई की, बाद में गुरु के साथ रहकर कथा कहने लगा। वहीं संत यादव ने बताया कि उन्होंने बीएससी बायोलॉजी से की है और वह पहले टीचर की जॉब करते थे, लेकिन कोरोना के बाद शिक्षण कार्य छोड़कर कथावाचक मुकुटमणि के संपर्क में आ गए और उनके सहायक आचार्य बन गई। संत यादव ने कहा कि मुझे संस्कृत पढ़ना आता है, इसीलिए मैंने कथा क्षेत्र में आने का निर्णय किया। अब उनकी बातों से हमें ये पता चला कि वो पढ़े लिखे हैं लेकिन शास्त्रों के ज्ञाता हैं ये नहीं, क्योंकि संस्कृत पढ़ने आने का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता भी हो, क्योंकि आज के समय में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें संस्कृत पढ़नी आती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता कि वो व्यास की गद्दी पर बैठने योग्य हो जाए। ये बात ब्राह्मणों पर भी लागू होती है। शास्त्रार्थ का ज्ञान ना हो तो कथा नहीं सुना सकते। लेकिन जिस तरह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि कथा कहने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का है, तो ऐसा नहीं है, कोई भी कह सकता है, लेकिन वेद पुराण का ज्ञान तो हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जाति का ये मामला था ही नहीं कि यादव व्यास की गद्दी पर बैठ नहीं सकते, बल्कि यादव जी जाति छुपा कर कथा सुनाने गए थे और कथा के दौरान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया था। मामला ये था, यानी मुद्दा ब्राह्मण बनाम यादव राजनीतिक फायदा उठाने वालों ने बनाया है। अखिलेश यादव यादव समाज को साधने के लिए सरकार पर बरस रहे हैं, उन दो यादव कथावाचकों का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन सम्मान के लायक तो थे नहीं। पीटा गया वो गलत है, लेकिन सम्मान किस बात का? महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का। अब व्यास पीठ पर बैठकर कथा कौन कह सकता है, इसे लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विश्व प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने मामले पर क्या कुछ कहा, सुनिए। क्यों नहीं कर सकता भाई? कथा प्रवचन कहीं भी करे। हम अपने बच्चों को कहानियां सुनाते, कथा सुनाते हैं, क्या बुराई है? हर एक जाति के व्यक्ति, मम्मी पापा दादी दादा नानी नाना तो अपनी ही जाति के होंगे ना, कहानी सुनाए कथा सुनाए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन व्यासपीठ पर बैठ के सप्ताह करना, देखिए उसकी विधा, हम शास्त्रों की बात करेंगे, यहां मैं अपनी बात नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन कितने ऐसे कार्य हैं जो मैं खुद नहीं करता। जैसे यज्ञ कराना मैं नहीं करता, क्योंकि उसमें मेरी नॉलेज नहीं है। विवाह कराना वो मैं कार्य नहीं करता। अंतिम संस्कार में भी जो 16 संस्कारों में से एक है, मैं वो नहीं करता। जो चीज मेरे हाथ में नहीं है वो मैं नहीं कर सकता, और जो मेरे हाथ में है वो मैं कर सकता हूं। जब हम भागवत करते हैं, एक अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान को अनुष्ठान रहने दीजिए। सत्संग, प्रवचन, रामायण इत्यादि हम सब करें, कौन रोकने वाला है? और कितने ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण नहीं, वो भी कथा कर रहे हैं। बहरहाल आज के समय में धार्मिक ग्रंथों का कोई पालन करता है, कोई नहीं करता। जैसे जैसे समाज बदल रहा है, वैसे वैसे लोगों की सोच भी बदल रही है। इसीलिए अब हर व्यक्ति हर काम कर रहा है, करना चाहता है, करना चाहिए, पर अधूरे ज्ञान के साथ नहीं, पूरे ज्ञान के साथ, सच्चाई के साथ। अब आपके समझ में आ गया होगा कि कथा कहने का हक और व्यास की गद्दी पर बैठने का हक किसका होता है और किसका नहीं।